आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए प्रमाणित करें कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम का अनुपात तरंग संचरण के वेग अर्थात प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और सिद्ध करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगे की, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के तलों के लंबवत कंपन करती हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, और ये ज्यावक्रीय दोलनों के रूप में करती है। ठीक है, तथा इनका जो दोलन तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और यह क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगों की होती है, जो तरंग की होती है जो अपने ही तलों के लंबवत कंपन करती है। इस तरह से हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो y अक्ष है इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वह गति कर रहा है, अर्थात इसको हम लोग ई नॉट बोल देते हैं, इसके इस अधिकतम मान को। और ये हमें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तो इसके इस अधिकतम मान को हम लोग बी नॉट बोल देते हैं। ठीक है, और यह जिस दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, जेड अक्ष में है। और ये दोनों जो है तरंग संचरण के लंबवत, अर्थात देखो अपने अपने तल में ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये लंबवत इस तरह कंपन कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर लंबवत कंपन कर रहा है। तो एक दूसरे के तलों के लंबवत ये लोग कंपन कर रहे हैं, तथा इनका जो तरंग संचरण जो होगा वो तल के लंबवत होगा। देखिए तल इधर है, ठीक है, तो इनके लिए लंबवत ये दिशा है, अर्थात जो एक्स अक्ष है वह इनके तरंग संचरण इस दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रकाश के चाल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग अभी सिद्ध करेंगे कि यह कैसे होगा। हमने अभी अभी इसकी परिभाषा देखी, तो अगर हम लोग इसको वही यांत्रिक तरंगे माने तो इनका जो हम लोग को तरंग मिलेगा वो किस तरह से होगा। देखो यांत्रिक तरंगों में कण का जो विस्थापन होता है उसको हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा a साइन k x माइनस ओमेगा टी होता है। ठीक है, अधिकतम आयाम को प्रदर्शित करता है। k जो रहता है वो 2 पाई लैम्डा होता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य और तरंग संचरण की दिशा को बताता है। ठीक है, ओमेगा टी जो होता है वह कोणीय आवृत्ति को हमें दर्शाता है या फिर कोणीय वेग को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे टी जो है इसके साथ में पूरे कोणीय आवृत्ति के मान को दर्शाता है इस तरंग संचरण की दिशा में। तो इस तरह से अगर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को लिखें, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस, कि एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्यों, क्योंकि इनमें किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ हमेशा क्या रहता है, लंबवत होता है। ठीक है, तथा इनका जो तरंग संचरण की जो दिशा होती है वह भी लंबवत होती है। ठीक है, गति की दिशा के, ये देखिए ये इस तरह से लंबवत हमें प्राप्त होगी, इस तरफ गति कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इनके जो तरंग का, इन तरंगों को अगर हम लोग निर्वात में इनका वेग देखें तो ये c बराबर होगा हमारे पास 1/वर्गमूल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब अगर हम लोग इसको देखें तो म्यू नॉट हमें क्या दर्शाता है, निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है, और ई नॉट निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है। और अगर हम लोग इसके मान की बात करें तो ये हमें मिलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है इसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग वर्गमूल और इस तरह से भाग में करें तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो समीकरण लिखा इसको हम लोग 1 और इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो इन समीकरण में अगर हम लोग देखें तो जो k एक से यानी कि k का जो मान है वो हमें 2 पाई लैम्डा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो k जो रहता है हम लोग को तरंग की गति की दिशा को बताता है, और यह जो लैम्डा रहता है यह हमें तरंग दैर्ध्य के बारे में बताता है। ठीक है, और ये जो ओमेगा है वो हमें कोणीय वेग को दर्शाता है। ओमेगा क्या को दर्शाता है, कोणीय वेग को हमें दर्शाता है। ठीक है, और यह कोणीय आवृत्ति कब बनती है, जब यह ओमेगा बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 पाई n प्राप्त होता है तब। ठीक,
अब इसके आधार पे अगर हम लोग अपने समीकरण 1 और 2 को परिवर्तित करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र है E, इसको हम लोगों ने देखा कि y की दिशा में संचरित हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, इसका मान हमें मिल जाएगा E नॉट साइन, हम लोग यहाँ पे k की जगह में क्या रख देंगे, 2 पाई बटे लैम्डा गुणित x ऋण, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी के, ठीक है। तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो kx का मान है, अगर हम लोग इसको बोल दें कि हम ओमेगा बटे k कर दे, ठीक है। तो जब ओमेगा बटे k करेंगे तो ये जो ओमेगा बटे k होगा हमें कोणीय आवृत्ति एवं तरंग के वेग को दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि ओमेगा बटा k हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, c तरंग के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि आपने इसको कैसे सी बोल दिया, तो हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के वेग के बराबर देखिए ओमेगा का मान हम लोगों ने ओमेगा बटा के लेते हैं, ठीक है। ओमेगा का मान हम लोग बोले 2 पाई एन होगा, ठीक है। और के का मान हम लोगों ने देखा था कि 2 पाई बटे लैम्डा है, ठीक है। तो 2 पाई बटे लैम्डा हो गया, यहाँ से देखो 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, ठीक है। और ये बटे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन गुणित लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। एन हमें आवृत्ति को दर्शा रहा है और ये लैम्डा है, तो ये हमें क्या मिलता है, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य हमें प्रकाश की चाल के बराबर मिलता है, इसीलिए हमने बोला कि यह प्रकाश के चाल के बराबर होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को देखा, ठीक है, यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र था जो संचरित हो रहा था, उसी तरह से अब अगर हम लोग बात करें चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो इस चित्र के अनुसार हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है किधर था, जेड अक्ष की दिशा में था, ठीक है। तो हम लोग इसको जेड अक्ष के परिता लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी जेड बराबर बी नॉट साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बटा लैम्डा एक्स ऋण ओमेगा बटे के गुणित टी हो जाएगा, ठीक है। और इस मानों को हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, ये उसी तरह से यथावत रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि जो दोलनीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अगर संबंध देखें तो इसको मैक्सवेल ने सिद्ध किया था। उन्होंने बताया कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर होगा। उन्होंने हमें यह प्रदर्शित किया कि किसी क्षण में, ठीक है, जो हमें विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोगों ने ई वाई कहा, ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसको हमने बी जेड से प्रदर्शित किया, इनका जो अनुपात होगा वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर अर्थात सी के बराबर होगा बोल के, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके अधिकतम आयाम को ले तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सी बराबर, क्योंकि ये पूरा तरंग को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो अधिकतम आयाम है वो विद्युत क्षेत्र के लिए ई नॉट और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी नॉट है, ठीक है। तो इस अनुपात को अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर ई नॉट बटा बी नॉट मिलेगा, ठीक है। फिर इसके आधार पे हम लोग बी नॉट और ई नॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो चुंबकीय क्षेत्र है इन दोनों का अनुपात जो है प्रकाश के चाल के बराबर हमको मिलता है, ठीक है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया कि इन दोनों का अनुपात जो है प्रकाश की चाल के बराबर होगा, जो कि हमें प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।